हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 7 सोशल साइंस की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम द दिल्ली सुल्तान्स इसको जो है कंटिन्यू करते हुए द सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी इसको जो है पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आफ्टर द तुगलक, द सैयद एंड द लोधी एंड द सूरी डिनेस्टीज रूल्ड दिल्ली एंड आगरा। सो तुगलकों के बाद जो है जो सैयद वंश था, लोधी वंश था और उसके बाद सूरी वंश, उन्होंने दिल्ली और आगरा पर राज किया। The state developed under the ruler of शेर शाह सूरी वर स्मॉल बट पावरफुल। तो जो स्टेट था किसके अंडर में? शेर शाह सूरी। आपने शेर शाह सूरी का नाम जरूर सुना होगा बच्चों। उनका जो स्टेट था वो स्मॉल था, छोटा था, लेकिन वो बहुत पावरफुल था। एंड ही एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विच बिकम ए मॉडल फॉर द फ्यूचर रूलर्स। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो आगे जो फ्यूचर के रूलर्स थे, जो फ्यूचर के शासक थे, उनके लिए वो एक रोल मॉडल की तरह था। नाउ न्यू किंगडम सच एज जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड ऑल ऑफ साउथ इंडिया एंड न्यू रूलिंग ग्रुप्स सच एज अफगान एंड द राजपूत केम अप ड्यूरिंग द फाइनल ईयर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जो न्यू किंगडम जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, ये सब जो है ये जो न्यू रूलिंग ग्रुप थे, ठीक है, अफ़गान, राजपूत, ये सब जो फाइनल ईयर थे दिल्ली सल्तनत के, उसमें जो है ये ग्रुप अराइज हुए थे। नाउ देयर इज़ कंपैरिजन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं और मोहम्मद तुगलक, उनके बीच में जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जो प्रशासन संभालने का तरीका था, उसमें जो है यहाँ पर डिफरेंस वो दिया गया है। ठीक है, सो क्या दिया गया है, देखिए, ही इंक्रीज हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेजन। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने जो अपनी आर्मी जो है खड़ी की थी, वो जो इन्वेजन थे यानी बाहर से जो आक्रमण करते थे लोग, उनसे बचने के लिए उन्होंने वो जो है खड़ी की थी। क्लियर है। बट जो मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने अपनी जो आर्मी खड़ी की थी, ही रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन ट्रांसोक्शियाना। तो जो ट्रांसोक्शियाना था, ठीक है, एक एरिया, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए उसने जो है अपनी आर्मी खड़ी की थी। नाउ ही कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर ही सोल्जर्स। जो खलजी थे, उन्होंने न्यू गैरिसन टाउन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था अपने सोल्जर्स के लिए, जिसका नाम क्या था? सीरी था। एंड तुगलक ही इवैक्यूएटेड 4 ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड मेड सोल्जर्स गैरिसन। और तुगलक ने क्या किया, जो उनके पुराने जो ओल्डेस्ट सिटीज़ थे दिल्ली के, वहाँ से लोगों को हटाया और वहाँ पर अपने सोल्जर्स के लिए गैरिसन जो है, गैरिसन क्या होता है ना, छावनी, जहाँ पे लोग जो सोल्जर्स हैं वो रहते हैं, वो बनाया। द सोल्जर्स हैड टू फेड दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। जो सोल्जर्स थे उनको जो है पेट भरने के लिए खाना दिया गया, पेट भरा गया। कहाँ से? जो टैक्स मिलता था गंगा और यमुना की लैंड्स के बीच से, वो जो है उनके पेट भरने के लिए यूज़ किया गया। तुगलक ने क्या किया? द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना वाज यूज टू फीड द आर्मी। जो टैक्स जो है गंगा यमुना के बीच वहाँ से जो कलेक्ट हुआ लैंड से, वो आर्मी के लिए ही यूज़ किया गया। बट टू मीट द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेव्ड एडिशनल टैक्सेस। तो लेकिन उसकी आर्मी और भी ज़्यादा बड़ी थी, तो उन सोल्जर्स को की जो नीड थी उसको फुलफ़िल करने के लिए उसने और भी एक्स्ट्रा टैक्सेस जो है वो लगाए थे। ही पेड ही सोल्जर सैलरी इन कैश रेदर देन इक्ताज। तो उन्होंने जो अपनी सोल्जर्स को सैलरी थी वो कैश में दी थी, इक्ताज में नहीं दी थी। ही पेड सैलरी इन कैश बट नेवर कंट्रोल द प्राइस। जो तुगलक थे, उन्होंने भी सैलरी तो कैश में दी थी, लेकिन उन्होंने जो प्राइस थी चीज़ों की कीमतों पर, उसको नियंत्रण नहीं किया। His administrative measures like military reform, revenue reform were quite successful. जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, लाइक मिलिट्री रिफॉर्म था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो तरीका था, वो सब जो है बिल्कुल सक्सेसफुल था। बट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर ए फेलियर। उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वो फेलियर थे। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिज़ास्टर। उसका जो कैंपेन था कश्मीर को जो है
कश्मीर के ऊपर कब्जा करने का, वो एक जो है डिज़ास्टर था। ही देन गेव अप, यानी वो वहाँ से फेल हो गया। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसओशियाना, उसके बाद उसने अपना जो ट्रांसओशियाना पे हमला करने का जो विचार था वो जो है उसने हटा दिया। एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, और अपनी जो लार्ज जो उसके पास आर्मी थी उसको एक तरह से क्या किया, उसको एक तरह से हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। इमेजिन यू आर ए कंसल्टेंट ऑफ मोहम्मद तुगलक। इमेजिन कीजिए आप जो है मोहम्मद तुगलक के कंसल्टेंट हैं। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू मीट द ग्रोइंग टैक्स रिक्वायरमेंट, तो आप उनको जो है जो टैक्स रिक्वायरमेंट है उसको नीड को फुलफ़िल करने के लिए आप उसको क्या जो है एडवाइस देंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आंसर लिखेंगे। सो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। इफ़ आई वर एन एडवाइज़र टू मोहम्मद तुगलक आई वुड सजेस्ट दैट दोज हु आर रिच शुड बी टैक्सड मोर। ठीक है, कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। वाइल दोज हु आर पुअर शुड बी टैक्सड लेस, और जो गरीब लोग हैं उन पर टैक्स कम लगाना चाहिए। एंड प्राइसेस शुड बी कंट्रोल्ड, और जो प्राइस हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सलाह जो है मैं उनको देता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, जिसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हो। हमने इसको बहुत डिटेल में अभी समझा। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट लिख दीजिए नंबर 1, ये वाला नंबर 2 हो जाएगा, और ये वाला नंबर 3 आप 4 पॉइंट जो है यहाँ से लिख दीजिए। क्लियर है एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, या आप जो है ये भी आंसर लिख सकते हो, या तो इस तरह से पॉइंट्स में लिख दीजिए, या आप यहाँ से ये वाला आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटा हो जाएगा, और ये जो है आपका ये हो जाएगा। आप ये लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का, कि ये इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सक्सेसफुल रहा, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो एक फेलियर था। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। आप चाहो तो बेटा पूरा भी लर्न कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द नेम ऑफ द सुल्तान ऑफ द फॉलोइंग डिनेस्टीज़। तो जो है इन जो डिनेस्टीज़ हैं इनके सुल्तान के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट है स्लेव डिनेस्टी, तुगलक डिनेस्टी एंड लोधी डिनेस्टी। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। फर्स्ट लिखेंगे स्लेव डिनेस्टी। ठीक है, तो स्लेव डिनेस्टी में आप किस किसका नाम लिखेंगे, जो इसके फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड गयासुद्दीन बलबन, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम हैं स्लेव डिनेस्टी के। स्लेव क्या होते हैं, जो दास होते हैं, तो दास वंश जिसको कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट देखिए, तुगलक डिनेस्टी में हम करेंगे गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो है 3 नाम आप तुगलक डिनेस्टी में करेंगे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है लोधी डिनेस्टी में। लोधी डिनेस्टी में बहलोल खान लोधी, वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। तो ये 3 नाम जो है बहुत ही अहम हैं लोधी डिनेस्टी से रिलेटेड। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स सभी को ये वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।